नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज लहसुन की इन दिनों की बाजार स्थिति और इन दिनों यानी कि दीपावली पर्व के अवकाश के बाद जब से बाजार खुला है, यानी कि पिछले सोमवार से बाजारों में जो कामकाज की शुरुआत हुई और उसके बाद आज के दिन यानी कि आज अक्टूबर का अंतिम दिन 31 अक्टूबर 2025 और शुक्रवार के दिन तक में बाजार की जो स्थिति रही लहसुन को लेकर, और ये स्थिति में पिछले 2 दिन यानी कि सबसे ज्यादा असर कल वाले दिन 30 अक्टूबर गुरुवार के दिन बाजार में जो दो तरफा वलन देखने को मिला, उसकी वजह क्या है और उसके साथ जुड़े हुए जो इन दिनों वाले तत्कालिक जो कारण है वो कारण क्या है, साथ साथ ये बाजार में जो दो तरफा माहौल दिखाई दिया है, यानी कि कुछ वर्ग की कुछ क्वालिटी की बाजार में भावों को लेकर कुछ गिरावट की खबरें, साथ साथ कुछ बाजारों में भावों में स्थिरता और कुछ क्वालिटी में कुछ वर्ग में बढ़त, साथ साथ कुछ बाजारों में बढ़त और कुछ बाजारों में स्थिरता, ये जो 2 या 3 तरफा माहौल है उसी माहौल को लेकर हम आपसे आज के दिन चर्चा कर रहे हैं। किंतु चर्चा में सबसे पहले एक बात अवश्य बोलेंगे कि इस सीजन में आने वाले दिनों में भी लहसुन को लेकर कोई चिंता हमारे किसान भाइयों के दिल दिमाग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लहसुन के भावों में किसी भी तरह से गिरावट की संभावना नहीं है। कुछ भी असर दिखाई दिया है अगर पिछले 2 दिनों में, तो वो कुछ खास वर्ग में दिखाई दिया है, और जो वर्ग में दिखाई दिया है उसकी भी खास वजह है कुछ दिनों के लिए। और ये जो वजह है, ये वजह है सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह पूरे देश में सभी जगह में बारिश का कहर। बारिश की बहुत ज्यादा असर होने की वजह से मध्य प्रदेश के कुछ बाजारों में कल के दिन अवकाश रखा गया था, साथ साथ राजस्थान में भी कल के दिन कुछ बाजारों में अवकाश रहा था, पिछले दिन भी कुछ बाजारों में अवकाश रहा था। तो ये अवकाश कहीं पर रहा था तो वहां पर जाने वाली जो भी हमारी लहसुन की उपज थी वो डाइवर्ट होकर दूसरे बाजारों में आई, तो दूसरे बाजारों में आवकों में कुछ बढ़त बनी। जैसे कि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो नीमच मंडी में भी कल के दिन आवकें बढ़ी थी, इंदौर में भी आवकें बढ़ी थी, मंदसौर में भी आवकें बढ़ी थी। तो इंदौर में दोनों चीजों की आवकें बढ़ी, खास करके प्याज और लहसुन की। तो इंदौर की मंडी की ओर से एक निर्णय भी लेना पड़ा कि आज के दिन यानी कि 31 अक्टूबर के दिन बाजार में अवकाश रखा जाएगा। अवकाश का जो कारण है, अवकाश की जो वजह है, ये सिर्फ यही है कि पिछले 2 या 3 दिनों के दौरान बाजार में लहसुन और प्याज की जो आवकें हुई वो प्याज और लहसुन में से कुछ माल उठा पाया है व्यापारी भाइयों की ओर से, और कुछ माल नहीं उठा पा रहे व्यापारी, और माल जो नहीं उठा पा रहे उसकी जो वजह है वो भी है बारिश, और साथ साथ पिछले दिनों में छठ का जो पर्व था उसका भी असर बाजार में हमारे साथ काम करने वाले हमारे प्रतिदिन के जो सहयोगी है, सबसे बड़े सहयोगी समुदाय यानी कि हमारा जो मजदूर समुदाय है उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। सभी कृषि उपज मंडियों में कम हो गई है। ज्यादातर हमारी कृषि उपज मंडियां, चाहे वो राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो या फिर पूरे दक्षिण भारत या गुजरात की मंडियां हो, सभी जगह में सबसे ज्यादा मजदूरों की संख्या अगर किसी एक प्रदेश की है तो वो प्रदेश है हमारा बिहार और हमारा उत्तर प्रदेश। और वहां से जो भी मजदूर भाई हमारे यहाँ कृषि उपज मंडी हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन के तंत्र में जो काम करने वाले मजदूर समुदाय है, उसमें से ज्यादा मजदूर समुदाय छठ पर्व को लेकर अपने अपने गांवों में गए हैं। तो उसकी जगह जो खाली पड़ी है उसकी वजह से काम में कुछ कमी कटौती आ रही है, काम में देरी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कुछ बारिश को लेकर तो कुछ मजदूरों की कमी को लेकर ठप सी हो गई है कुछ इलाकों में। तो उसी वजह से दोनों वजह, तीनों वजह अगर देखें तो तीनों वजह के चलते बाजार में कुछ वर्ग के भावों में कुछ कमी कटौती देखने को मिली है। किंतु
वो कमी कटौती भी सभी बाजारों में नहीं देखने को मिली है, यानी कि बाजार नहीं गिरा है। जो भी भावों में कमी कटौती आई है वो ज्यादा आवकें और उसके सामने माल की ज्यादा निकासी यानी कि पर्याप्त निकासी नहीं हो पाने की वजह से बाजार में कुछ भावों में कटौती देखी गई है। अब कटौती आई है कहां पर, तो खास करके लहसुन के भावों में जो 200 रुपये या 300 रुपये प्रति क्विंटल कल के दिन जो कटौती देखने को मिली, वो कटौती मध्य प्रदेश के कुछ बाजार यानी कि मंदसौर हो, नीमच हो, इंदौर हो, ये 3-4 जगहों पर देखी गई है। और वह भी हमारी जो बीच वाली और बीच वाले से नीचे वाली यानी कि 2000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 3500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकने वाली जो लहसुन थी, उसकी आवकें बहुत ज्यादा हो गई थी। और आवकें होने की जो वजह थी वो वजह थी कुछ बाजारों में अवकाश, और वहां पर अवकाश लगने से वहां पर जाने वाली आवकें आने लगी। ये सभी बाजारों में कुछ बढ़कर, तो उसकी वजह से इस बाजारों में भाव में कुछ कमी कटौती देखी गई। सामने राजस्थान की बात करें तो कोटा के बाजार में आवकें ज्यादा नहीं बढ़ी थी, तो वहां पर भावों में कमी भी नहीं है, कटौती भी नहीं है, भाव वहां पर बने रहे, सभी वर्ग में बने रहे। अच्छे वाली जो वर्ग आती है उसमें तो कमी कटौती की चिंता कहीं भर नहीं है, क्योंकि उसकी आवकें बढ़ ही नहीं रही है। और आने वाले समय में यानी कि आने वाले सप्ताह में, आज जब हम शुक्रवार आपसे बात करते हैं तो कल शनिवार के दिन कहीं पर अवकाश रहेगा, फिर रविवार का दिन आएगा, सोमवार से जब बाजार शुरू होंगे तो अगर बारिश के बादल कुछ छंट जाते हैं, बारिश कम हो जाती है, कुछ जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है और कुछ मजदूर भाई अपने अपने गांवों से बाजार में वापस आ जाते हैं, तो सोमवार से फिर जो भी वर्ग में भावों में कटौती इन दिनों में आई है वो अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। साथ साथ हमारी ऊपर वाली जो उपज है यानी कि प्रति क्विंटल 6000 रुपये से ऊपर जो भी माल बिक रहा है लहसुन का, उसमें कमी कटौती पिछले दिनों में भी नहीं थी और आने वाले दिनों में भी उसमें कहीं पर से कटौती की संभावना नहीं बनती है। फिर उसके बाद उसमें सुधार की चर्चा करें तो इन दिनों में पिछले करीब करीब 15 दिनों से कुछ ना कुछ इलाकों में खास करके लहसुन की बुआई जहां पर होने वाली है, जहां पर बुआई के इंतजार में हमारे किसान भाई ठहरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बारिश के रुकने के इंतजार में, वहां पर बुआई अब जब देरी हो रही है तो बुआई में देरी की वजह से जितनी देरी बुआई में होगी उतनी देरी माल की कटाई में भी होगी, और कटाई में देरी का मतलब एक ही निकलता है और वह निकलता है अब हमारे पास जो भी संग्रहित लहसुन है वो संग्रहित लहसुन बेचने के लिए यानी कि उसकी बिक्री का जो समय हमें मिलता है खास करके जनवरी शुरुआत तक का, वो समय अब मिलता है हमें फरवरी शुरुआत तक। और अभी भी बारिश ज्यादा इलाकों में जारी रहती है और बुआई में कुछ ज्यादा देरी होती है, तो हमारी संग्रहित लहसुन की बिक्री के लिए उससे भी ज्यादा समय मिलेगा। साथ साथ ये बीच वाला जो समय है, ये समय की जरूरत के हिसाब से बाजार की जरूरत जो है वो पर्याप्त रूप से पूरी हो पाए, इसके लिए भी बाजार में लंबे समय के लिए पुरानी लहसुन के आधार पर ही बाजार को चलना पड़ेगा। तो बाजार को इसका भी पता है और उसी पते के आधार पर और उसी आने वाली स्थिति की संभावनाओं के आधार पर हमारे जो भी किसान भाई के पास संग्रहित लहसुन है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का संग्रहित लहसुन है, उसी लहसुन में भावों में बढ़त की संभावना अभी भी बनी है। बढ़त कहां तक जा सकती है और कब तक बढ़त संभाली जा सकती है बाजार की ओर से, उसका आधार रहेगा हमारे किसान भाइयों की ओर से कौन से दिनों के दौरान अच्छे से अच्छी क्वालिटी की बाजार में कितनी उपलब्धि कराई जाती है। अगर बाजार में कुछ अच्छा सुधार बनता है और उसी सुधार को लेकर हमारे किसान भाइयों की ओर से अच्छी क्वालिटी का थोक अगर ज्यादा बढ़ जाता है, बाजार की क्षमता से ज्यादा थोक बढ़ जाएगा बाजार में, तो भावों में कुछ
स्थिरता बनेगी या फिर कुछ सामान्य कटौती बन सकती है, किंतु कटौती की वजह होगी तो केवल ही केवल होगी बहुत ज्यादा आवकों के चलते। अन्यथा अब नई लहसुन आने से पहले हमारी अभी तक की संग्रहित लहसुन जो भी है उसके भावों में कमी कटौती की कोई संभावना बाजार के हिसाब से नहीं है। जो भी कमी कटौती आएगी वो कमी कटौती के लिए कोई वजह बनेगी, कोई कारण बनेगा, तो वो कारण वो वजह होगी केवल कुछ दिनों के लिए। ऐसे पिछले दिनों में जैसे हुआ, कहीं पर ज्यादा बारिश हो, मजदूरों की कहीं पर कमी हो, ऐसी कोई ना कोई सामान्य बातों को लेकर सामान्य कटौती आ सकती है। लहसुन के भावों में, अच्छे लहसुन के भावों में कहीं पर से गिरावट की संभावना जब नहीं है, तब हमारे सभी किसान भाई अपने अपने हिसाब से बाजार का हर रोज एक अच्छे से अच्छा अभ्यास करके अपने पास जो भी लहसुन है उसमें से अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ हिस्सा बेचे और कुछ हिस्सा अवश्य संग्रहित रखे। समय समय पर बाजार के सुधार का लाभ उठाते रहे। दोस्तों, आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। आने वाले कल या परसों या फिर 2 दिन के बाद लहसुन की कोई भी स्थिति में बदलाव कहीं पर देखने को मिलेगा। अगर बदलाव की संभावना बनेगी तो उसके ऊपर भी हम आपसे अवश्य चर्चा करेंगे। साथ साथ हम आपसे जो भी चर्चा दूसरी उपज की करते हैं, जैसे कि हमारी सोयाबीन हो, मूंगफली हो, जीरा हो, प्याज हो, ये सभी चर्चा में आप अवश्य जुड़े और हम जो भी चर्चा कर रहे हैं उसमें संभावना जो बताते हैं उसी संभावना को लेकर आपके क्या ख्याल है, साथ साथ नई बुआई को लेकर स्थिति क्या है, कैसी है, बारिश की स्थिति कैसी है और आने वाले दिनों में बारिश के चलते बुआई में कितनी देरी हो सकती है और बुआई में कितनी कमी कटौती हो सकती है, कौन सी उपज में हो सकती है, ये सभी बातें आप हमसे अवश्य करते रहे दोस्तों, क्योंकि उससे हमारे पास जो भी सूचनाएं आती है उसमें बढ़ोतरी हो पाएगी और हम आपसे ज्यादा जानकारियों के साथ प्रस्तुत होने की सहूलियत महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर आप हमसे जुड़े, अवश्य कमेंट करें और हमारे साथ सभी चीजों की उपज के बारे की किसी भी चर्चा में आप अवश्य जुड़े। दोस्तों, आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।